हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, 3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, 3 and B is 1, 4। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो जो AB रेखा होगी, रेखाखंड होगा, वो क्या है? वो किसी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, 3 है। तो इस सिचुएशन को हम फिगर बना करके समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में बताई गई सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ए बी इस वृत्त का व्यास है और यहाँ पर ये केंद्र है पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ये ओ है और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं आपके 2, 3। तो इसके आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 2, 3 और बी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 1, 4 इस प्रकार से है और यहाँ पर ए के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। तो इसके ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स और वाई। अब यहां ध्यान दीजिए कि ओ पॉइंट जो है ये इसका सेंटर है, तो इस हिसाब से ए ओ हमारी क्या हुई, इस वृत्त की त्रिज्या हुई, रेडियस हुई, और ओ बी भी इस वृत्त की सर्कल की रेडियस हो गई। और ए ओ और ओ बी बराबर भी होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ओ बिंदु है वो इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इसी सिचुएशन को, इसी स्थिति को जिसको हमने अभी समझा है, इसको यहां पर हम नोट भी कर लेते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो यहां हमने नोट किया कि ए बी, बिकॉज ए बी वृत्त का व्यास है तथा ओ वृत्त का केंद्र है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ बी। ए ओ इक्वल टू ओ बी। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर हो गई आपकी। और जब ये दोनों बराबर हैं, ए और ओ बी, तो हम कह सकते हैं इसलिए बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है। और जब कोई पॉइंट किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक अलग से सेक्शन फार्मूला होता है जिसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु ओ के निर्देशांक, तो बिंदु ओ के निर्देशांक फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपान 2, और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 अपान में 2। तो ये ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमें ओ के कोऑर्डिनेट तो पहले से पता है, तो यहाँ पर ओ के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2, 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसमें जो हमें, अब जैसे इसके हमने लेट किया है एक्स और वाई, तो x1 हमारा ये हो गया, x2 हमारा ये हो गया, y1 हमारा ये हो गया, y2 हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हम इनको प्लेस करते हैं। तो x1 प्लस x2 लिखना है तो हो जाएगा x प्लस 1। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपान 2, कॉमा ये इधर y1 प्लस y2, तो y इधर है और y2 ये है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 4 अपान में 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट इस तरीके से आएंगे। अब हमें क्या समझना है, हम जानते हैं कि ये जो x का कोऑर्डिनेट o का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर में होगा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट -3 दिया गया है वो किसके बराबर में होगा? इसके बराबर में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हीं को बारी बारी से बराबर रख करके x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2, ये भी x का कोऑर्डिनेट है और ये भी इस o के x का कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू 2। अब इसके नीचे एक लेट करके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, x
इक्वल टू 4, अब इस ए को इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हमारी ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा 3 है ये इस y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर में है, तो इसको लिखेंगे y प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू -3। अब इसके नीचे भी एक लेट करके इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, y प्लस 4 इक्वल टू -3 इंटू 2। अब y प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस -6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6, और इधर भी ये जो 4 है इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10। तो इस प्रकार से हमें y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, जिनको हमने क्या किया था, a के कोऑर्डिनेट x और y के रूप में लेट किया था। तो हम इसे फाइनल आंसर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए a के निर्देशांक ए के निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बराबर लिख सकते हैं, एक्स वाला पहले लिखा जाता है तो 3 कॉमा -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।